जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमारा टॉपिक है फंक्शनल एनालिसिस। फंक्शनल एनालिसिस जो हम शुरू कर रहे हैं, फंक्शनल एनालिसिस में जो सबसे पहली चीज़ है मैट्रिक्स स्पेस को हम डिफ़ाइन करते हैं कि मैट्रिक्स स्पेस क्या होती है। मैट्रिक्स स्पेस को डिफ़ाइन कैसे करते हैं कि अगर एक नॉन एम्प्टी सेट ले हम एक्स और एक फंक्शन डिफ़ाइन करें जो कि किससे हो, वो एक्स क्रॉस एक्स से आर की तरफ हो। तो एक्स क्रॉस एक्स से आर की तरफ जो है ये फंक्शन हम मीट्रिक बोलेंगे इसको, अगर ये कुछ कंडीशन पूरी कर देता है। नंबर वन, पहली कंडीशन ये है कि ये फंक्शन आपने इस तरह से डिफ़ाइन करना है कि आप कोई से दो एलिमेंट्स लें आप इस एक्स क्रॉस एक्स के, तो ये फंक्शन इस हिसाब से होना चाहिए कि जब इन दो एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई हो तो इसका आंसर जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर आना चाहिए। और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसका आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाए। ज़ीरो एक केस में आ सकता है अगर ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं एक्स और वाई जो मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ वो दोनों क्या आ जाएँ, इक्वल आ जाएँ। अगर एक्स और वाई इक्वल होंगे तो फिर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये डी ऑफ एक्स वाई जो है वो ज़ीरो है। तो ये इफ़ एंड ओनली कंडीशन के साथ है। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आप इस तरह से इस फंक्शन को अप्लाई करते हैं कि आप x से y के तरफ जाते हैं, x y एलिमेंट लेते हैं या y x लेते हैं, तो इस फंक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बोथ केसेस में जो आंसर है वो सेम आता है। और नंबर थर्ड कंडीशन है, इसको हम ट्रायंगुलर इनक्वालिटी भी बोलते हैं। जिस तरह से x y और z एक तीन पॉइंट्स यहाँ पर मैंने ले लिए हैं, मैं डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूँ या इस फंक्शन को अप्लाई करना चाहता हूँ। बेसिकली जो मीट्रिक होती है वो डिस्टेंस ही होता है एक हिसाब से। तो अगर मैं x और z में डिस्टेंस फाइंड करूं तो ये लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन x एंड y और y और z। ये आप इस तरह समझ लें कि x y z तीन पॉइंट्स हैं और तीन पॉइंट्स को मिलाएं तो एक ट्रायंगल बन जाती है। और इस ट्रायंगल को अगर आप देखें तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो एक साइड वन साइड होती है वो लेस होती है टू द सम ऑफ अदर टू साइड्स। तो अगर मेरे पास एक साइड एक्स जेड है तो एक साइड एक्स वाई है और दूसरी साइड जो है वो वाई जेड है। तो अगर मैं एक्स वाई और वाई जेड को ऐड करूँगा तो वो आंसर ग्रेटर ही होगा एक्स जेड से, क्योंकि एक साइड जो है वो बाकी दो साइड्स के सामने से लेस होती है। तो इसके बाद एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब इस एग्जांपल्स में जो मीट्रिक हम डिफ़ाइन करते हैं डिफरेंट सेट्स लेकर उसकी बात करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आर एक सेट लिया। इसमें ऐसा एक बात और नोट कर लें कि अगर एक सेट है तो उसके ऊपर ज़रूरी नहीं है कि एक ही मीट्रिक डिफ़ाइन की जाए, उसके ऊपर जो है वो हम बहुत सारी मीट्रिक जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। जिस तरह से हमने एक सेट लिया आर और आर के ऊपर जो मीट्रिक डिफ़ाइन किया है वो इस तरह से डिफ़ाइन किया है कि इसके जो दो एलिमेंट्स लिए हैं वो डी एक्स वाई किस तरह से लिया है, एक्स माइनस वाई का मॉड लिया। इसके ऊपर एक और मीट्रिक डिफ़ाइन कर सकते हैं हम कि इस आर क्रॉस आर से आर की तरफ एक मीट्रिक इस तरह से डिफ़ाइन कर दें कि वो क्या आए, एक्स माइनस वाई का इसके मॉड आए और उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो ये भी एक मीट्रिक है। इसके बाद हम देखते हैं कि मीट्रिक के तो एग्जांपल्स देख लिए हैं, अब हम ऐसे कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं जो इसके ऊपर मीट्रिक नहीं होती। उसमें हम ये लेते हैं कि इस तरह से मीट्रिक एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन कर रहे हैं। अब इसको मीट्रिक तो नहीं कहूँगा, अब मैं एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि जो एक्स मॉड और एक्स वाई से डी ऑफ एक्स वाई किस तरह से आता है, एक्स मॉड प्लस वाई मॉड। अब ये मीट्रिक नहीं है, क्योंकि मीट्रिक की कंडीशन होती है कि अगर आपके दो एलिमेंट्स एक्स और वाई अगर सेम हो जाएं तो मीट्रिक का आंसर क्या आता है, ज़ीरो आता है। लेकिन इस केस में हम देख सकते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई जो है अगर मैं ज़ीरो रखूँ तो इसका मतलब एक्स वाई अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है। लेकिन अगर यहाँ पर सपोज़ करें कि मैं यहाँ पर एक्स भी वन रख देता हूँ और वाई भी वन रख देता हूँ, तो फिर इस केस में होगा क्या, एक्स भी वन हो जाएगा वाई भी वन हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा टू, तो ज़ीरो तो नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने फंक्शन यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है वो एक मीट्रिक नहीं है। नेक्स्ट केस देखते हैं जी। नेक्स्ट केस एक ये एग्जांपल मैंने डिफ़ाइन की हुई है कि आप इस तरह से इसको ले लें कि डी ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। तो ये भी मीट्रिक की कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता। मिसाल के तौर पर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को ये सेटिस्फाई नहीं करता। वो किस तरह से,
अगर मैं एक पॉइंट ले लूँ 1 3 और एक पॉइंट ले लूँ उसके अंदर इंसर्ट करवा दूँ पॉइंट 2, तो डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 और 2 and 3 ये अकॉर्डिंग टू दी ट्राइंगुलर इनक्वालिटी ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये नहीं हो रहा। यहाँ पर ये है कि डी ऑफ 1 3 का आंसर जो है 4 आ रहा है, ये लेकिन 4 आ रहा है, और इसका आंसर जो है 1 है, इसका आंसर भी 1 है, तो 1 + 1 2 होगा, वो ग्रेटर नहीं होगा 4 से। तो इसका मतलब ये जो मीट्रिक हमने डिफ़ाइन किया है इसके ऊपर वो जो फंक्शन डिफ़ाइन किया वो मीट्रिक नहीं है।